हेलो दोस्तों, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने हिडन मार्कोव मॉडल की बात की थी और समझाया था कि कैसे वो वर्कआउट होता है। अब हमने एक इशू डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि अगर दो वर्ड्स इन अ सीक्वेंस अगर दिए हुए हैं तो उसका सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया था, लेकिन अगर दो से ऊपर वर्ड्स, लेट्स से 50 वर्ड्स अगर हमको दिए हुए हैं इन अ सीक्वेंस, तो उस केस में क्या होगा। तो इसीलिए हम विटर्बी एल्गोरिथम का यूज करने वाले हैं, विच विल ओवरकम दैट इशू एंड हेल्प अस फाइंडिंग द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम कि कब कौन से टॉपिक के बारे में बात हो रही है। The main idea behind the Viterbi algorithm is that when we compute the optimal decoding sequence, we don't keep all the potential paths, but only the path corresponding to the maximum likelihood. तो जब भी हम ऑप्टिमल डिकोडिंग सीक्वेंस की कौन से सीक्वेंस में कोई टॉपिक बोला जा रहा है या फिर उसके बारे में बात हो रही है, जब हम डिकोड करते हैं तो उस टाइम पे हम पोटेंशियल पाथ्स नहीं रखते। व्हाट वी कीप इज ओनली द पाथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लाइक्लीहुड, जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, सो वी स्टार्ट विथ अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड इवेंट्स। से हमको पता है कि हमने पहले पाइथन सुना, देन पाइथन एंड देन बेयर एंड देन पाइथन, ऐसा हमने सुना। ओके, वी ऑब्जर्व दिस। Now this sequence corresponds simply to a sequence of observations. This is a sequence of observation जिसे हम O1, O2, OT तक ऐसे डिनोट करते हैं। Okay? Now this is our sequence Python, bear, Python. Now यहाँ पे देखिए वर्क, जब वर्क एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसमें पाइथन आने के चांसेस कितने हैं? 1/3 इंटू 0.8। 1/3 क्या है? हमने पिछले वीडियोज में बात किया था इसके बारे में कि टोटल अगर 15 ऑब्जर्वेशन है और उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन वर्क के हैं, दैट मीन्स 1/3 ऑब्जर्वेशन हो गए वर्क के। 5 डिवाइड बाय 15 दैट इज 1/3। सो 1/3 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.266। सो ये हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी की वर्क में हम पाइथन की बात कर रहे हैं, वर्क टॉपिक की बात कर रहे हैं और वर्क में हम पाइथन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हॉलीडेज में हम पाइथन की बात करें, उसके क्या चांसेस हैं? 2/3 इंटू 0.3। ओके, 0.3 रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन इन हॉलीडेज, एंड 2/3 कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि 15 ऑब्जर्वेशन में हमारा 10 ऑब्जर्वेशन जो है वो हॉलीडेज का है। ओके, 15 स्टेट्स में से हमारे 10 जो स्टेट्स है वो हॉलीडेज के हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ओके, नाउ the probability that the subject is work given that we observe Python is the probability that it is work times the probability that it is Python given that it is work. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैं इसको डिकोड करके आपको समझाती हूँ। बेसिकली ये वही है जो मैंने अभी कहा। प्रोबेबिलिटी कि सब्जेक्ट जो है हमारा वर्क है, गिवन कि हम पाइथन ऑब्जर्व करते हैं, गिवन इज पाइथन और हमारा सब्जेक्ट वर्क है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये कैसे पता करेंगे? इट इज इक्वल टू, इज आया मतलब इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वर्क टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वर्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज पाइथन गिवन दैट इट इज वर्क। मतलब बेसिकली इट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क सब्जेक्ट व्हेन इट इज गिवन पाइथन is equal to probability of work times मतलब multiplication probability of Python given that it is work। यही चीज दिया हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेम गोज फॉर हॉलीडेज। ओके, तो अगर आप इसको डिकोड कर सकते तो इसको भी डिकोड कीजिए, सेम वही चीज है, बस वर्क विल बी रिप्लेस्ड विथ हॉलीडे, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं। The most likely sequence of states simply corresponds to argument max MP। मतलब बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ज्यादा से ज्यादा कौन से स्टेट्स के आने के चांसेस है, वही ऑब्जर्व स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व स्टेट्स। आर्ग्यूमेंट मैक्स मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड। सो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स सिंपली लाइकली, मोस्ट लाइकली जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स आ सकते हैं उनको ऐसे लिखते हैं। Now we can then move on to the next observation. Here's what will happen. जब हम next observation find out करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं।
पहला हमने कर लिया था 0.266 0.2, वो हमने पिछले ही इसमें काउंट कर लिया था। अब ये जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है पाइथन, ये वाला इधर वाला, इसको कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपका जो पिछला ऑब्जर्वेशन है उसको आप लेंगे, ओके, देन यू विल राइट 0.8। ये व्हाट इज 0.8? दिस इज व्हेन वर्क इज गिवन, work is not given, when Python is given and work is acting like a subject। की हमको पता करना है कि क्या चांसेस है कि वर्क आएगा एज अ टॉपिक व्हेन Python is given, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज 0.6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वर्क से वर्क का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप वर्क से वर्क पे ही आए हैं, सो वर्क से वर्क का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0.6 से रिप्रेजेंट होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 0.128। नाउ सेम यू विल कैलकुलेट फॉर हॉलीडेज कि क्या चांसेस है कि अगर आपने वर्ड पाइथन सुना तो आपका हॉलीडेज के बारे में बात हो रही है। ओके, तो 0.2 ये वाला हम लोग ले लेंगे into 0.1 which represent the transition probability from holiday to work 0.1 into 0.8। this 0.8 is the value of Python की अगर Python आपने ऑब्जर्व किया तो क्या चांसेस है कि आप वर्क के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वो जो दो कलीग्स है दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क इफ यू ऑब्जर्व पाइथन, इसकी क्या चांसेस है, तो वो 0.8 से ही रिप्रेजेंट होगा। इसमें भी 0.8 से ही रिप्रेजेंट हुआ है बिकॉज आप अभी इसी रो में है, वर्क वाले रो में है, आप अभी हॉलीडे के रो में नहीं गए। देखिए यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है हॉलीडे से वर्क का, आप हैं वर्क के ही रो में। सो दैट्स वाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.8 विच विल गिव यू 0.016। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रांजिशन पे जाते हैं। अब जो है हमारा ट्रांजिशन होगा हॉलीडे के रो में। ओके, तो ये हमको वैल्यू मिल चुका है 0.128। ये कैसे मिला 0.128? वी आर टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 0.128, दैट्स व्हाई वी टुक दिस वैल्यू। तो 0.266 इंटू 0.4 इंटू 0.3 ये कैसे आया है, हमने लिया ये वाला वैल्यू, वर्क का वैल्यू यहां पे लिया है हमने। 0.4 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.4 रिप्रेजेंट करता है वर्क से हॉलीडे का ट्रांजिशन। सो वर्क से हॉलीडे का ट्रांजिशन इज 0.4। व्हाट इज 0.3? 0.3 रिप्रेजेंट्स कि अगर हम पाइथन वर्ड सुनते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलीडे। सो गिवन पाइथन प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉलीडे इज 0.3। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट 0.03192। ओके, लेट्स मूव अहेड। हॉलीडेज का वैल्यू 0.2 पिछले वैल्यू में था, तो अब उसको ले लेते हैं 0.2 and then we'll take 0.9 which is your probability or transition probability from holiday to holiday। holiday से आप holiday में ही है ना, तो उसकी transition probability 0.9, तो वो लिखा है मैंने into probability that what is the probability कि you your Python word, तो आप holiday के subject में ही है और they are talking about holiday if you your Python। So basically 0.2 into 0.9 into 0.3 which gives you 0.054। So आपको ये चीज ध्यान में रखना है, हम क्या क्या मल्टीप्लाई करते हैं। वी मल्टीप्लाई द प्रीवियस वैल्यू, वी मल्टीप्लाई द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ओके, ईयर सेकेंड इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन वर्ड मल्टीप्लाई करते हैं कि इफ अ गिवन वर्ड इज पाइथन तो उस केस में हॉलीडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 0.3। ओके, तो ये तीन चीज हम मल्टीप्लाई करके हमेशा आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमको दो वैल्यूज आए 0.054 0.03192, तो इसमें से बड़ा वैल्यू 0.054 है, सो विल टेक दैट वैल्यू। यहाँ पे जब आप पूरा का पूरा ऐसा सॉल्व करते जाएंगे आगे आगे तो यू विल गेट दिस वैल्यूज। मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है तो इसीलिए थोड़े से वैल्यूज डिफरेंट आ सकते हैं आपको, आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको आ जाएंगे ये वैल्यूज। नाउ व्हाट यू कैन सी, हमको सब में, हमको दोनों में मैक्सिमम वैल्यूज को ही लेना है। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 0.266, देन यहाँ पे इन दोनों में कौन सा है 128, यहाँ पे इन दोनों में कौन सा है 06144। ऐसे करके आपको हर एक में जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसी के अकॉर्डिंग जाना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये, देन ये, आप उसी एरो को फॉलो करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आके इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू ये था
तो हम यहाँ पे आ गए। फिर ये इन दोनों में ये है तो इधर आगे गए, ऐसे हमको एरो बनाते हुए पाथ बनाना है। ओके, सो द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस व्हेन वी ऑब्जर्व इज पाइथन 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 एंड देन वी गो टू बेयर। ओके, पाइथन 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 बेयर बेयर पाइथन, यही है हमारा सीक्वेंस जो हमने देखा था। ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन अब देखते हैं वर्क और हॉलीडेज में सीक्वेंस क्या बनता है। वर्क और हॉलीडेज में सीक्वेंस बनेगा कुछ ऐसा, वर्क 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 एंड देन वी आर गोइंग टू हॉलीडेज। सो वर्क 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 हॉलीडेज हॉलीडेज हॉलीडेज। तो सबसे पहले 3 बार हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग 3 बार हॉलीडेज की बात कर रहे हैं। So that is the sequence they are following, and we calculated this using Viterbi algorithm. Okay, if you finally go talk to your colleagues after such a long talking time, you should expect them to be talking about holidays, because आपको पता चल गया है कि last उन्होंने अभी holidays के बारे में बात किया. So that's how using this algorithm you can find out what anyone is talking, or you can guess how to find out the speech. आप ऑब्जर्व करके स्पीच रिकॉग्निशन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।